आज हम लोग जो है ना इंटीग्रल्स पढ़ेंगे। क्लास 12 का चैप्टर है इंटीग्रल्स। अब इंटीग्रल्स को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि इंटीग्रल या इंटीग्रेशन होता क्या है। तो मैथ्स में हम लोग ने बहुत सारे ऑपरेशंस पढ़े होंगे, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक रिलेशन है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ऑपरेशन है, सॉरी। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी आपस में एक दूसरे के क्या है, इनवर्स ऑपरेशन है। उसी तरीके से कैलकुलस में जो है हमारा दो चीजें होती हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन और दूसरी चीज होती है इंटीग्रेशन। अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, इनवर्स ऑपरेशन है। अब इसीलिए इंटीग्रेशन को हम क्या कह सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं। एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं और इसको हम इंटीग्रल बोल सकते हैं, या फिर इसको हम प्रिमिटिव बोल सकते हैं। अब हम लोग जो है ना एक फंक्शन लेकर के समझते हैं कि कैसे दोनों आपस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इनवर्स ऑपरेशंस होते हैं, कैसे होते हैं ये हम समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो है ना कोई एक फंक्शन ले लेंगे। अब हमने मान लीजिए एक फंक्शन ले लिया fx, जो कि क्या है, x की पावर 4। अब इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4x की पावर 3। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि किसका, ये हमारा जो है ना क्या एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव क्या है, 4x क्यूब। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में जो हमें गिवन होता है वो होता है 4x की पावर 3, और हमसे कहा जाता है कि इसका इंटीग्रेशन निकालिए आप। अब 4x क्यूब क्या है, 4x क्यूब हमारा डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का, और हमको जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको क्या पता चल जाता है, 4x क्यूब किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। यानी कि ये जो है 4x क्यूब जो है हमारा डेरिवेटिव है किसका, x की पावर 4 का। लेकिन क्या 4x क्यूब जो है वो x की पावर 4 का ही डेरिवेटिव होगा? ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x की पावर 4 का डेरिवेटिव अगर 4x क्यूब है, इसी तरीके से और भी फंक्शन है जैसे कि x की पावर 4 + 3। अब इसका भी जो है डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x क्यूब होगा। इसी तरीके से और भी फंक्शन हम ले लेते हैं, जैसे x की पावर 4 - 2। अब इसका भी जो डेरिवेटिव होगा वो 4x क्यूब होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है ना, अब इसमें और इस फंक्शन में और इस फंक्शन में डेरिवेटिव्स तो हमारे सेम्स हैं, लेकिन दोनों फंक्शन में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे कांस्टेंट अलग अलग है। कांस्टेंट जो आपस में इस फंक्शन में है वो दोनों में अलग अलग है। इसीलिए
जब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं किसी डेरिवेटिव का तो हम यहाँ पे प्लस सी लगा देते हैं। अब सी क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है जिसको हम आर्बिट्री कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। और इसको, ये जो इंटीग्रेशन करने पे जो चीज हमें मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव बोलते हैं। प्रिमिटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फंक्शन हमें मिल जाता है। हमें इंटीग्रेशन में क्या दिया रहता है? डेरिवेटिव दिया रहता है, और हमें क्या फाइंड आउट करना रहता है? हमको फंक्शन को फाइंड आउट करना रहता है। तो इसीलिए हम जो इंटीग्रेशन हमारा आता है उसको हम क्या कह सकते हैं? प्रिमिटिव बोल सकते हैं। अब ये जो साइन है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंटीग्रैंड। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमने जो फंक्शन लिया था वो लिया था और इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 4x³। और जब हम इसका इंटीग्रेशन, इस एंटी डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? फंक्शन। अब ये जो फंक्शन होता है, ये जो हमको प्रिमिटिव मिला हुआ है, ये जो है हमारा डेफिनेट नहीं होता, क्योंकि हमको जो है कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता होती। ये जो कांस्टेंट है सी, ये कांस्टेंट क्या होगा ये हमें नहीं पता होता है। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी एंटी डेरिवेटिव का तो हमको अगर कांस्टेंट नहीं पता है तो उसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट। और अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं तो हम बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंटीग्रल्स देखते हैं हम लोग, या इनडेफिनेट इंटीग्रल्स देखते हैं, कुछ इस एलिमेंट्री स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। वो क्या है? अगर हम x की पावर n इंटू डी एक्स है, ये पहला, तो हम इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका ये हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। दूसरा हमारा है, अगर dx है, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा x प्लस सी। इसी तरीके से तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा log x का मॉड प्लस सी, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी तरीके से हमारा चौथा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू a की पावर x अपॉन log a प्लस c, वेयर a इज ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसी तरीके से पांचवा
ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है हमारा ई की पावर एक्स प्लस सी हो जाता है। इसी तरीके से सिक्स्थ हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू हमारा हो जाता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सातवां सेक स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन हो जाता है tan x प्लस सी। आठवां कोसेक स्क्वायर x dx का हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसी तरीके से नाइन्थ है हमारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा जाता है सेक एक्स प्लस सी। और लास्ट में टेंथ अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अब ये जो 10 फॉर्मूले हमने बताए हैं आपको, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रेशन के, कि अगर एक तरीके से ये एक फॉर्मूले हैं, अगर x की पावर n है उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx है या फिर यहाँ पे 1 भी हो सकता है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x प्लस सी। अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod ऑफ x प्लस सी वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये जो है हमारे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रेशन के। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होंगे। और मैं आपको क्लास 12th आईसीएससी बोर्ड एमएल अग्रवाल की जो बुक है उसके सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा यहाँ पे, एग्जाम्पल्स भी, और इस एमएल अग्रवाल की जो एक्सरसाइज है उन सबको मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे। उसको हम पहले समझते हैं। अब हम ले लेते हैं कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ये सारे फॉर्मूले आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसी तरीके से पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 99 इंटू डी एक्स। अब इसका हमको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हम किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये इसी फॉर्म में है। तो ये चीज़ इंटीग्रेशन में जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x की पावर 99 प्लस 1 अपॉन 99 प्लस 1 प्लस सी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x की पावर 100 अपॉन 100 प्लस सी। अब इसी तरीके से कुछ और एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1 अपॉन x की पावर 7/2 dx। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटीग्रेशन x की पावर -7/2। अब इसको हमने ये चीज कैसे लिखी, जब हम लोग ने एक्सपोनेंट्स पढ़ा होगा क्लास 9th में, तो एक्सपोनेंट में अगर a की पावर -n है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन a की पावर n लिख सकते हैं। इसीलिए यहां पे हमने इसको कैसे लिख दिया, x की पावर -7/2 इंटू डी एक्स।
अब यहाँ पे भी वही इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, क्योंकि ये भी इसी फॉर्म में है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x की पावर -7/2 + 1 अपॉन -7/2 + 1 + c। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -7/2 + 1 करेंगे तो ये हमारा हो जाए ये हमारा हो जाएगा -2/5 की पावर 5/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको हमने कैसे किया, अगर आप लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत है तो यहाँ पे मैं दोबारा कर देता हूँ इसकी कैलकुलेशन। अब x की पावर क्या था, -7/2 + 1 अपॉन -7/2 + 1। अब इसको हम करेंगे तो x 2 एलसीएम हो गया तो -7 + 2 हो गया ये, और नीचे हो गया -7/2। तो यहाँ पे जो है हमारा टू एलसीएम हो गया, -7 + 2 हो गया ये। तो ये हो गया x की पावर 5/2 -5/2 होगा, क्योंकि 7 जो है बड़ा है। और इसके बाद नीचे जो हमारा आ जाएगा वो आएगा -5/2, और इसके बाद ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा और हमारा आ जाएगा -2 अपॉन 5 x की पावर 5/2 + c। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी तरीके से कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ t इंटू dt। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्यूब रूट है यानी कि t की पावर 1/3 इंटू dt। अब यहाँ पे भी हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1 + c। यहाँ पे n क्या है, 1/3 है, तो इंटीग्रेशन t 1/3 + 1 t की पावर 1/3 + 1 अपॉन 1/3 + 1 + c। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे t 3 एलसीएम हो गया, 1 + 3 अपॉन 3 1 + 3 हो गया। अब ये हो गया t की पावर 4/3 अपॉन 4/3। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/4 t की पावर 4/3 + c। अब ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो किसी भी किताब के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकेंगे। अब इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है हमारा cos x अपॉन 1 - cos स्क्वायर x इंटू dx। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। अब हम लोग यहाँ पे करते क्या है, जब भी हमें इंटीग्रेशन करना होता है तो हम उसको जो दिया रहता है हमको गिवन में, उसको हमें क्या करना रहता है, जो पीछे जो मैंने अभी आपको जो बताए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स, उसी में हमको कन्वर्ट करना रहता है।
तो यहाँ पे हम ये जो गिवन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो गया कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाता है हमारा साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा ये। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस एक्स और साइन एक्स मिल करके हमारा कॉट एक्स हो गया, और 1 अपॉन साइन एक्स है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। अब ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा ये चेंज हो गया। जो कि हमने पीछे फॉर्मूला में देखा था, जो हमने बताया था आपको कि कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जो हो जाता है वो हमारा होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो यहां पे भी वही चीज हो जाएगी, इंटीग्रेशन हट जाएगा, कोसेक एक्स कोसेक एक्स हो गया प्लस सी। ये हमारा हो गया 4th क्वेश्चन। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 5th क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब इसको हमको जो है इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन। अब हम ये जानते हैं कि कॉस 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो ये उसी फॉर्म में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो एंगल है वो x बाई 2 है, और cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, और यहां पे फिर एंगल हमारा क्या हो जाएगा 2x। अगर हम करेंगे तो x बाई 2 का 2 करेंगे तो ये हमारा x आ जाएगा। तो ये चीज आ गई। अब हम ये जानते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया। हर बार हमें क्या करना होगा, जो भी हमें गिवन होगा उसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना होगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है साइन एक्स प्लस सी। अब इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन करते हैं। 6ठा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x इंटू EX dx। अब इसको भी हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट का एक रूल होता है कि अगर a की पावर m है और b की पावर m है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ab की पावर m। तो वही रूल यहाँ भी लगेगा, 3e की पावर x dx हो गया ये। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया हमारा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a की पावर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, a की पावर x अपॉन log a प्लस c, वेयर a इज ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये चीज हो गई हमारी। ये इंटीग्रेशन का साइन अब हट जाएगा और हमारा हो जाएगा 3e की पावर
एक्स अपॉन log ऑफ 3 प्लस सी। ये हमारा 6th क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग आगे भी करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर log e अंडर रूट एक्स अपॉन x dx। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? अब यहाँ पे कुछ एक रूल्स भी हैं, जैसे कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है e की पावर log e x, तो वो चीज़ क्या हो जाती है? x में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम यही चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ पे रूट एक्स था, तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? रूट एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। क्योंकि यहाँ पे जो x है वही x यहाँ पे आता है। यहाँ पे हमारा क्या है? x, रूट एक्स है, इसलिए यहाँ पे रूट एक्स हो गया अपॉन एक्स हो गया। अब एक्सपोनेंट्स में क्या होता है कि रूट एक्स है और x को हम कैसे लिख सकते हैं? रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो ये रूट एक्स कट जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो x की पावर n dx वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि होता है, ये होता है, तो ये हो गया x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। ये हमारा हो गया x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। तो ये हमारा हो गया 2 रूट एक्स प्लस c। अब इसी तरीके से मैं और भी एक्सरसाइजेस और भी क्वेश्चंस अभी आपको कराऊंगा।